16,108 रानियां थी, तो राधा से शादी करने में क्या आपत्ति थी? भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी स्त्री के साथ संसर्ग नहीं किया। एक हिंदू लड़की ने इंतहाई अहम और सादा मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक के लॉजिक को वहीं खड़े खड़े चैलेंज कर दिया था। ऐसे ही मैं उन बुद्धिमानों को बताना चाहता हूं जिन्होंने राधा को एक कैरेक्टर मान लिया। राधा कैरेक्टर नहीं, राधा भी ऐसा ही एक कैरेक्टर है। इसीलिए कई ग्रंथों में उनका न महाभारत में न भागवत पुराण में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अगर हम आपकी बात मान लें कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, तो राधा से शादी करने में क्या आपत्ति थी? कोई आपत्ति नहीं। 8 तो उनकी पटरानियां ही थी, फिर वो तो श्री कृष्ण थे, उन्हें कौन रोक सकता था? तो राधा ऐसे ही एक ऋषि मुनियों द्वारा अपने प्रेम में बनाई गई धारा। क्या ईड़ा को कह दिया रुक्मणी और पिंगला को कह दिया सत्यभामा, गरम तेज, रुक्मणी ठंडी, और राधा को बोला ज्ञान का प्रतीक नाड़ी। ये 3 नाड़ियों के नाम रखे हमारे ऋषि मुनियों ने। तो राधा वो ज्ञान की ओर ले जाने वाली नाड़ी का नाम है, उसका नाम है सुषुम्ना, जो साधक लोग बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण तो योगेश्वर हैं। एक योगेश्वर को सम्मान देने के लिए राधा नाम का इस्तेमाल हुआ। लोगों ने उस कैरेक्टर को स्थूल में इतना ज़्यादा चटपटा बना दिया कि हमें अपने आराध्य के लिए दिन भर में 4-6 लोगों से लड़ना ही पड़ता है कि ऐसे नहीं थे वो। जिनकी 16,108 पत्नियां बता रहे हो, तो हमें उन महापुरुषों से भी पूछना पड़ता है कि उनके मस्तक पर आपने कभी मयूर पंख देखा है? मोर का पंख देखा लगा श्री कृष्ण पे? क्या श्री कृष्ण इतने गरीब थे कि मोहरे पंख लगा के घूमते रहे जिंदगी भर? लेकिन मोर पंख ही लगा रहा उनके। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी स्त्री के साथ संसर्ग नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख का अर्थ होता है कि मोर कभी अपने जीवन काल में मोरनी के साथ संसर्ग नहीं करता है, शारीरिक संबंध नहीं बनाता, फिर भी संतान पैदा होती। मोर से कुछ आंसू गिरते, उल्टी करता छोटी सी, मोरनी खा लेती है उसको, गर्भ से रह जाती है। इसलिए मोर प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित है। जिनको कभी किसी काम वासना ने छुआ तक नहीं है, उन्हें आप किसी एक कैरेक्टर के साथ जोड़ करके इस तरह से दिखा रहे हो। और मैंने तो एक पुराण पढ़ी हुई है पुराण, 18 पुराणों में एक पुराण भी है जिसमें इतना गंदा गंदा, इतना गंदा गंदा लिखा है कि यहाँ बैठा कोई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। उन योगेश्वर के बारे में ऐसा लिखा। तो किताबों में मत जाइएगा कभी, ध्यान रखिएगा, फंस जाओगे। हमेशा अपने अनुभव की बात मानना। एक हिंदू लड़की ने इंतहाई अहम और सादा मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक के लॉजिक को वहीं खड़े खड़े चैलेंज कर दिया था, और कुछ हद तक इस लड़की की बात में वजन भी नजर आता था। आइए आपको बताते हैं कि इस गैर मुस्लिम लड़की ने क्या सवाल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कैसा जवाब दिया। दोस्तों, इस गैर मुस्लिम लड़की का सवाल समझना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि दीन इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी गई है, जबकि औरत को एक ही शादी की इजाजत है। और इससे मुताल्लिक डॉक्टर जाकिर नाइक की वाज़ेह दलील ये है कि चूंकि दुनिया में मर्दों की तादाद कम है और औरतों की तादाद ज्यादा है, लिहाजा एक मर्द को ज्यादा औरतों से शादी करना पड़ती है। मर्दों की तादाद कम होने की वजह भी बताई गई है, और वो ये है कि मर्द ज्यादातर घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, इस दौरान हादसात होते हैं, उनकी मौत वाक़ हो जाती है। औरत रहती ही घर में है, तो घर में रहने की वजह से औरतों की अमवात की शरह कम है। औरतें कम मर रही हैं, मर्द ज्यादा मर रहे हैं। इसीलिए मर्दों की तादाद कम होती जा रही है, औरतों की तादाद बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि दीन इस्लाम ने हुक्म दे रखा है कि एक मर्द 4 औरतों के साथ शादी कर सकता है। लेकिन इस लड़की को दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक की इस लॉजिक को फेल करना था। इसी मकसद के तहत ये लड़की एक बार फिर से सवाल करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आई और कहा कि आपने बिल्कुल ठीक लॉजिक दी है, लेकिन मैं इसके जरा सा उल्ट सोच रही हूं। और वो ये है कि आज के जदीद दौर में, जब पहला दौर था, जब पुराने अदवार में तो मर्द वाकई जंगों पर जाया करते थे और वहां पर मर जाया करते थे। आज के जदीद दौर में अगर देखा जाए तो जहां मर्द काम पर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, वहीं पर खवातीन भी बहुत ज्यादा घर से बाहर निकल रही हैं, और खवातीन भी मुख्तलिफ दफातर में काम करती हैं, और इस दौरान उनकी भी मौत की शरह बढ़ने लगी है। अब खवातीन जो हैं, उनकी तादाद भी मर्दों के मुकाबले में कम होने लगी है कुछ हद तक, और आने वाले दौर में जदीद और एडवांस दौर आएगा। मजीद औरतें घरों से बाहर निकलेंगी, मजीद औरतें दफातर में काम करेंगी और उनकी अमवात होना शुरू हो जाएंगी। यूं औरतों की तादाद भी कम हो जाएगी। फिर क्या दीन इस्लाम इसकी इजाजत देगा कि एक औरत 4 मर्दों के साथ शादी कर ले?
और अगर ये भी नहीं तो कम से कम दीन इस्लाम क्या उस टाइम पर जब औरतों की तादाद मर्दों के बराबर हो जाएगी उस मौके पर यह हुक्म दे देगा कि ठीक है एक मर्द एक ही औरत के साथ शादी कर सकता है। दोस्तों यकीनन बहुत सी औरतें ये बात पसंद नहीं करती हैं कि उनका शौहर किसी और के साथ शादी करे, लेकिन दीन इस्लाम ने इसकी इजाजत दे रखी है। ये खातून भी चाह रही थी कि किसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ये कह दें कि हाँ एक मर्द को एक औरत के साथ ही शादी करनी चाहिए, लेकिन इस खातून का सवाल अहम और दिलचस्प था। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी माइक्रोफोन के सामने आते ही इस खातून के सवाल से इत्तफाक किया और कहा कि मैं आपकी बात को बिल्कुल दुरुस्त मानता हूं। Time in wars, maybe men were dying more, and I agree with her. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपकी बात से कुछ हद तक इत्तफाक करता हूं, लेकिन आज भी मर्दों के मरने की शरह ज्यादा है। मर्द ज्यादा मर रहे हैं, उनकी तादाद कम होती जा रही है। औरतें फिर भी मर्दों के मुकाबले में उनकी अमवात कम हो रही हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल भी दी कि वियतनाम जंग हो, अफगान जंग हो या फिर सोवियत यूनियन की, उन जंगों में मर्दों ने ही वो जंगें लड़ी हैं। ये जदीद दौर की जंगें हैं जिनमें मर्द ही शहीद हुए हैं या मर्द ही ज्यादा मरे हैं। इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मर्दों की तादाद यूं भी घट रही है कि मर्द ज्यादा तंबाकू नोशी यानी कि सिगरेट पीते हैं, मर्द ज्यादा अल्कोहल पीते हैं। और आज के आदादो शुमार और जो ताज़ा रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट सामने आती हैं उनके मुताबिक भी मर्दों में अमवात की शरह शराब, सिगरेट और बाकी नशों की वजह से औरतों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इस वजह से भी मर्द बहुत ज्यादा मर रहे हैं। Today, I gave the statistic, more people are dying of cigarette smoking, they are men rather than women. More people dying of alcoholism, more men than women. Accident, more men than women. I do agree with you that now women start going to the battlefield. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर भी मर्दों के ज्यादा मरने की एक वजह यह भी है कि वो जंगों में जाया करते हैं। अब इस मामले पर अमेरिका ने कोशिश भी की और डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत दिलचस्प वाकया अवाम के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आज से कुछ अर्से पहले अमेरिकी सदर ने कहा कि अब खवातीन भी मिलिट्री ज्वाइन करेंगी और उन्होंने औरतों को भी फौज में शामिल कर दिया। यूं फौज मैदान जंग में भी उतरती है और उनमें औरतें भी शामिल हुआ करती थी। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद अमेरिकी सदर को पार्लियामेंट में आकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ गई। हुआ दरअसल ये कि जो ही उन औरतों को फौज में रखा तो उनके साथ जिनसी वाकयात पेश आने लगे और वो भी जबरदस्ती उनके साथ किया जाने लगा। यूं उन्होंने आकर पार्लियामेंट में माफी मांगी और फिर फौज से खवातीन का तकरीबन खात्मा कर दिया और थोड़ी सी फीसद खवातीन फौज में रखी गईं। लिहाजा ये जंगें लड़ना मर्दों का ही काम है और ये दुनिया के खत्म होने तक मर्द ही लड़ेंगे, औरतें नहीं लड़ेंगी। इस तरह से मर्दों की तादाद ही हमेशा कम रहेगी, औरतों की तादाद ज्यादा रहेगी। लिहाजा मर्द ही 4 शादियां कर सकेंगे और औरत नहीं कर सकेगी। मगर ये खातून अभी तक कन्विंस नहीं हुई थी। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुन लीजिए। And in America, when I was there in USA, just a few years back, they started a women section. Women going and the big section of women joining the military. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अमेरिकी फौज में भर्ती होने वाली खवातीन के साथ गलत काम होने लगे थे और दिलचस्प बात यह थी कि जब जंग में औरत और मर्द इकट्ठे कंधे से कंधा मिलाकर जाएंगे फिर वो जंग को छोड़ छाड़ और भूल कर किसी और काम में लग जाएंगे। ये बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने दबे अल्फाज में मगर मज़ाहिया अंदाज में कही। यही वजह थी कि पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा और लोग हंसने लगे थे। When you have shoulder to shoulder going to war, what will happen? See, this is statistics. This is statistics of America. The problem. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, मैं आपकी मासूमाना सी ख्वाहिश को समझता हूं, आप जो कहना चाह रही हैं, लेकिन शायद आपने आदादो शुमार का जायजा नहीं लिया है। और ये बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि दीन इस्लाम औरतों को काम करने से मना नहीं करता है, लेकिन दीन इस्लाम ने यह कह दिया है कि किसी भी घर का वाहिद कफील वहां का मर्द होगा। मर्द का काम है रिस्क कमाना और घर पर लाना। लेकिन अगर औरत उसका हाथ बटाना चाहे तो पर्दे में रहकर औरत उसका हाथ बटा सकती है। दीन इस्लाम ने इससे किसी सूरत मना नहीं किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बात मुकम्मल होने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को अंदाजा था कि ये खातून बीच में इंटरप्ट करके कुछ बात करना चाह रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही उस खातून को मौका दिया कि अब आप बात कर लीजिए। Yes, we have some comments. I'm not talking about any, degrading the modesty of a woman kind of jobs. I'm talking about modest jobs, say driving itself. There are डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को कहा था कि औरत पर्दे में रहकर काम कर सकती है, मॉडलिंग, मर्दों के साथ मिलना जुलना, सर से दुपट्टा उतारना और मर्दों में जाकर बेहयाई वाले काम करना, इन चीज़ों की इजाज़त दीन इस्लाम नहीं देता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब इस खातून को बात करने का मौका दिया तो इस खातून ने आगे से एक नया मसला और नई लॉजिक पेश कर दी। इस खातून ने कहा कि फ़र्ज कर लेते हैं आज के दौर में बहुत सी खवातीन हैं जो कि रोज़गार कमाने के लिए ऊबर पर या करीम पर गाड़ियाँ चलाती हैं और ये रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। एक वक्त आएगा कि दुनिया भर में ये रुझान तेज़ी से बढ़ने लगेगा और फिर पूरी दुनिया की खवातीन ऊबर और करीम पर गाड़ियाँ चला रही होंगी। जितने मर्द ड्राइवर हैं उतनी औरतें ड्राइवर हो जाएंगी और यूं हादसात में वो औरतें मरने लगेंगी। और ये बात कुदरती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फर्ज करते हैं कि ऐसा हो जाता है और औरतों की तादाद कम हो जाती है। क्या ऐसे मौके पर दीन इस्लाम में या दीगर मज़ाहिब में भी कोई तब्दीली करके नए क़वानीन लाए जा सकते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक इस खातून की बात बहुत तहम्मुल से सुन रहे थे। दरअसल इस खातून ने अब यहाँ से गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया था और एक मफरूजे की सूरत में हाइपोथेटिकली यानी कि फर्ज करते हुए ऊबर और करीम की मिसाल दी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर भी तफसील से जवाब दिया। टीम हम कदम उसको मुख्तसरन आपके सामने रख रही है।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि कौन सी मजहब में तब्दीली, जो मजहब नामुकम्मल होगा उसी में तब्दीली की जरूरत पेश आएगी। दीन इस्लाम मुकम्मल नहीं है, इसीलिए मैं दावा करता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक को सामने से उठाकर हाथ में उठाया और दुनिया को दिखाते हुए कहा, इसीलिए मैं दावा करता हूं कि इस कुरान पाक में से एक आयत निकाल के दिखा दो जो गलत हो, जो मुस्तकबिल के बारे में सही ना बताती हो। दीन इस्लाम और कुरान ने जो बताया है वो आने वाले हर हालात के लिए है और उसमें कोई तब्दीली की जरूरत नहीं पेश आएगी। दीन इस्लाम ने कह दिया है कि मर्द 4 शादियां कर सकता है तो वो कर सकता है और ये दुनिया ता क़यामत ऐसे ही हालात में रहेगी कि मर्दों की तादाद कम, औरतों की ज्यादा होगी। जो मिसाल आपने उबर और करीम की दी है वो आपने हाइपोथेटिकली दी है, यानी कि मफरूजे की बुनियाद पर दी है कि फर्ज कर लेते हैं, लेकिन आने वाले दौर में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता क्योंकि कुरान पाक ने कह दिया है। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।